क्या तुमने कभी एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसे पूरा शहर मानता हो, जिसकी सुंदरता, पैसा और पावर देखकर सब उसे रोल मॉडल मानते हों? दिल्ली का सबसे मशहूर नाम था अरमान मल्होत्रा। हर किताब में उसकी फोटो, हर पार्टी में उसका होना। कोई भी लड़की उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकती थी। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस आदमी के पीछे कोई राज छुपा हो सकता है। आज की कहानी उसी अरमान मल्होत्रा की है। एक ऐसी कहानी जो सुनकर तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि शायद तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा इंसान हो जिसका चेहरा मुस्कान दिखाता है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। ये सिलसिला शुरू हुआ 2018 के अक्टूबर में। गुड़गांव के एक 5 सितारा होटल में एक बड़े एनआरआई परिवार की शादी हो रही थी। काफी बड़ा फंक्शन था और फंक्शन का मैनेजर था अरमान मल्होत्रा। शादी के अगले दिन जब दुल्हन को नाश्ते के लिए बुलाया गया, तो उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। ना लड़की, ना उसके कपड़े, सिर्फ एक टूटी हुई पायल बेड के पास पड़ी थी। परिवार समझ नहीं पाया। पुलिस ने बोला शायद दुल्हन भाग गई हो, केस बंद कर दिया गया। सब भूल गए। लेकिन 2 महीने बाद दूसरी शादी में भी वही हुआ। दुल्हन अगले दिन गायब। और फिर 3 महीने बाद तीसरी शादी, फिर एक और दुल्हन। सबको लगा ये संयोग है, लेकिन एक आदमी था जो चुप नहीं बैठा। राघव, एक दुल्हन का भाई। उसकी बहन की शादी दिसंबर में हुई थी और अगले दिन वो भी गायब हो गई। राघव ने पुलिस के सामने बोला, 3 महीने में 3 दुल्हनें गायब हो गई हैं और तीनों शादियों का एक ही मैनेजर था, अरमान मल्होत्रा। क्या तुम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अरमान के संपर्क बहुत बड़े थे। मंत्री, बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, सब उसके साथ पार्टी करते थे। तभी राघव ने तय किया, अब वो खुद जांच करेगा। उसने पहली शादी के होटल का सीसीटीवी चेक करवाया। वहां एक फुटेज में दिख रहा था, दुल्हन हॉल में जा रही है और उसके साथ अरमान खड़ा है। दूसरी शादी की फुटेज में भी वही मिला और तीसरी शादी में भी। हर दुल्हन की आखिरी रिकॉर्डिंग अरमान के साथ थी। राघव का शक अब यकीन बन चुका था, लेकिन बिना कोई सबूत के कोई मान नहीं रहा था। एक रात राघव ने होटल के बेसमेंट की पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली। स्क्रीन पर अरमान एक दुल्हन को ले जा रहा था। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग की आवाज नहीं थी। और 1 सेकंड के लिए अरमान ने कैमरे की तरफ देखा। उस पल उसकी आंखें लाल चमक उठी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया। सोचो, अगर तुम्हें कैमरे पर एक ऐसा इंसान दिख जाए जिसे तुम इंसान समझते हो और उसकी आंखें एकदम से लाल दिख जाएं। राघव ने अपने दोस्तों को सब दिखाया, पर सबने बोला यार ये फुटेज फेक है। अरमान जैसा इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन राघव के अंदर की आवाज कह रही थी ये सच है। उसने अरमान का छुपके पीछा करना शुरू किया। एक रात उसने देखा, अरमान गुड़गांव की एक अलग सी हवेली में गया। रात के अंधेरे में वहां से अजीब सी लाइट निकल रही थी। एक दिन राघव ने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो हवेली के अंदर घुसेगा। अंदर घुसकर वो बेसमेंट की तरफ पहुंचा। घुसते ही उसने देखा बेसमेंट में एक हॉल और उस हॉल में 7 दुल्हनें बैठी थी। सभी ने सफेद शादी का जोड़ा पहना था, लेकिन उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी।
जैसे वो जिंदा होकर भी मर चुकी हों। और उनके सामने खड़ा था अरमान मल्होत्रा, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसके दांत बड़े और तेज हो गए थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अरमान कहता है, तुम सब मेरी ताकत हो। तुम्हारा खून मुझे हमेशा जवान रखता है। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी मरूंगा नहीं। हर नई शादी एक नई दुल्हन और एक नई जिंदगी मेरे अंदर दौड़ती है। और उसने एक दुल्हन की गर्दन पकड़ी और उसके दांतों से खून पीने लगा। राघव छुपकर फोन से सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन फिर उसके पैर से एक लकड़ी टूटी। आवाज हॉल में गूंज गई। अरमान ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधा राघव पर टिक गई। एक ठंडी हंसी उसके चेहरे पर आ गई। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरा अगला शिकार बनोगे। राघव भागकर हवेली के दरवाजे तक आया, लेकिन हर दरवाजा बंद था। बेसमेंट से चीखें गूंज रही थीं और पीछे से अरमान के कदमों की आवाज, धीरे पर भारी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार के पीछे आराम से चल रहा हो। राघव ने फोन अपनी जेब में डाला और चिल्लाया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने पीछे देखा। अरमान सिर्फ 2 कदम दूर था। उसका मुंह खुला, तेज दांत चमक रहे थे। अगली सुबह जब पुलिस हवेली पहुंची, उन्हें बेसमेंट बिल्कुल खाली मिली। ना दुल्हने, ना अरमान, ना राघव। सिर्फ एक चीज थी, राघव का फोन। उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग अब भी सुरक्षित थी। आज तक ना राघव मिला, ना उसकी बहन, ना वो बाकी दुल्हने। और अरमान मल्होत्रा, वो अभी भी दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में हर पार्टी में दाखिल होता है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब वैसा ही है। सोचो, अगर कल तुम्हारी फैमिली में कोई शादी हो और तुम्हारे सामने अरमान मल्होत्रा खड़ा हो, फंक्शन मैनेजर बनकर, तो तुम क्या करोगे?